तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लेमार्क का सिद्धांत और डार्विन का सिद्धांत। लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार क्या था? लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार जो नेचर होती है वह खुद, जो स्पीसीज होती है, जब उनका वर्जन होता है खुद उसका नेचुरली सिलेक्शन करती है कि जो उनमें से सुपीरियर होगा वही सर्वाइव कर पाएगा नेचर में। और डार्विन के सिद्धांत के अनुसार क्या था? डार्विन के सिद्धांत के अनुसार था कि जब जब भी स्पीसीज होती है, जब उनका वर्जन होता है जो उनका संघर्ष होता है, वह संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक सजातीय संघर्ष, दूसरा असजातीय संघर्ष, या फिर अंतरजातीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष जैसे बकरी बकरी का है, जैसे बकरी बकरी के बीच का संघर्ष संजातीय संघर्ष, और दूसरा असजातीय बकरी और शेर के बीच का अंतरजातीय संघर्ष। तीसरा वातावरणीय संघर्ष जैसे 3 आइज वाला चाइल्ड ह्यूमन में, करेक्ट। या फिर बोल सकते हैं डायनासोर का संघर्ष हो गया। और उसमें क्या था? डार्विन के सिद्धांत के अनुसार इन तीन प्रकार का संघर्ष होता है। इन 3 प्रकार के संघर्ष में जो वोन होता है, जो जीतता है, वही आगे जाकर सरवाइव कर पाता है वातावरण में, करेक्ट। तो डार्विन के जो सिद्धांत है, इसको बोलते हैं डार्विन वाज डार्विन का प्रिंसिपल, करेक्ट। तो लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार नेचुरल सिलेक्शन, इसके सिद्धांत के अनुसार संघर्ष, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। यदि आपने उसे नहीं देखा हो तो वह वीडियो जाकर आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। देखिए, इसमें क्या हम देखेंगे, इसमें देखेंगे जो अगला सिद्धांत किसने दिया? अगला सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने। इसके अनुसार क्या था? इसने दिया ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार इसने दिया म्यूटेंट का सिद्धांत। अब देखिए, म्यूटेंट क्या होता है। देखिए, जब कभी फर्टिलाइजेशन होता है, जब हम ह्यूमन को भी लेकर चलते हैं, देखिए जब स्पर्म और ओवरी, स्पर्म और तो देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये डीएनए है, करेक्ट। तो डीएनए कौन सा है? या मेल का है, मेल, और ये फीमेल का डीएनए, ये किस में है? इस फॉर्म में है, और ये ओवरी, करेक्ट। जब क्या होता है, जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जब यह इससे मैच खाता है, मिलता है, तो क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस, जो सेल्स होती हैं, करेक्ट, ये भी तो सेल हुई, तो ठीक है। ये जब ये दोनों मैच खाते तो क्या होता है? ये डीएनए है, करेक्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा डीएनए। नहीं पढ़ा हो तो आगे हम कवर करेंगे डीएनए। अभी आप इतना ही देखो जितना दिखाया जा रहा है। तो क्या है? डीएनए। इसमें क्या है? जीन्स है, करेक्ट, जीन्स है। तो क्या होता है, जब यह जीन्स इससे मिलता है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन कभी, जैसे मशीन में आपने देखा होगा, कंप्यूटर में देखा होगा, कभी बग आ जाता है। उस प्रकार इसमें कभी कभी दिक्कत आ जाए। दिक्कत क्या आती है? जो इसका जीन है और इसके जीन्स जब मिलते हैं तो इसमें क्या होता है, जो जीन्स होते हैं, तो ये जब मैच खाते हैं तो किसी में कहीं ना कहीं जब मैच खाते हैं तो एब्सेंट रह जाता है, करेक्ट। तो जीन क्या होता है? एब्सेंट रह जाता है। तो जो तब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें एक नया जीव बनता है। नया जीव कैसे? जैसे 3 आंख वाला, करेक्ट, 3 सिर वाला, 2 सिर वाला, ऐसे जीव बनते हैं।
तो और ये डीएनए किसमें होता है? क्रोमोसोम्स में होते हैं, आपको पता ही हो, क्रोमोसोम्स में होते हैं, करेक्ट। तो क्या हुआ, जब ये दोनों मिलते हैं तो एब्सेंट रह जाता है। और यही जो एब्सेंट रह जाता है, इसी कारण क्या होता है, जो 3 आंख वाले जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनमें क्या होता है, ये मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या होता है 99% जीव क्या होते हैं, 99% जीवों की डेथ हो जाती है, करेक्ट। 3 आंख वाला, 6 अंगूठे वाले, 6 अंगुली, 6 फिंगर, करेक्ट। तो क्या होते हैं, ये जीवित हो रह पाते हैं 99%, लेकिन ये जीवित नहीं रह पाते। तो इस प्रकार जो इसको बोलते हैं म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या हुआ, जो एक जीव जो यह एक जीन अब्सेंट रहेगा, इसको बोल देते हैं म्यूटेंट, करेक्ट। तो इसी को बताया था ह्यूगो डी ब्रीच ने। लेकिन डार्विन ने क्या बताया था, डार्विन के अनुसार क्या था, डार्विन ने बताया था, डार्विन ने भी यही बताया था। बात क्या है, जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो ह्यूगो डी ब्रीच साहब डार्विन की बात आए तो इन्हें इस सिद्धांत को फिर से खखोर के देखा, ठीक है, उसको डीपली अंडरस्टैंड किया, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो जब उन्होंने इसको अंडरस्टैंड किया तो उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम्स में डीएनए से निकाल कर ये क्या किया, जीन को इन्होंने चिपका दिया, करेक्ट। तो इन्होंने भी वही बताया जो उन्होंने बताया था, करेक्ट, लेकिन उन्होंने म्यूटेंट नाम नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं म्यूटेंट। और ये क्या हुआ, यह म्यूटेशन कहलाया है, जो प्रक्रिया हुई, MUTATION, म्यूटेशन, इसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो ह्यूगो डी ब्रीच ने क्या किया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, करेक्ट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने बताया था कि उत्परिवर्तन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत सारी पीढ़ियों के बाद होता है। लेकिन लैमार्क ने क्या कहा था, नेचर सिलेक्शन करती है खुद, और उसमें जो सबसे बेस्ट होता है वही जीवित रहता है। लेकिन डार्विन ने क्या बताया था, डार्विन के अनुसार यही जो म्यूटेंट होते हैं इनका संघर्ष होता है, और जो जीवित रहता है वही आगे वातावरण में सर्वाइव कर पाता है। तो यही था ह्यूगो डी ब्रीच का म्यूटेंट का सिद्धांत। अब क्या हुआ, नया सिद्धांत क्या है, इसको भी क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया, चूंकि यहीं तक बायो में ठीक है, यहीं तक पढ़ाने लायक है, तो यहीं तक आपको बताया जाता, आगे नहीं बताया जाता। क्यों, क्योंकि वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, फालतू में वीडियो की लेंथ लंबी करने से कोई मतलब नहीं है। तो जो नए मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डार्विन को ह्यूगो डी ब्रीच, दोनों एक ही बात बता रहे हैं। तो ह्यूगो डी ब्रीच ह्यूगो डी ब्रीच और इनको, हाँ डार्विन को, इन दोनों के जो सिद्धांत था इसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सिद्धांत को दोनों को, डार्विन और ह्यूगो डी ब्रीच, दोनों के सिद्धांत को इन्होंने जोड़कर नया सिद्धांत बनाया। और इसी को चूंकि इन्होंने, ह्यूगो डी ब्रीच ने क्या किया था, कॉपी मारी थी डार्विन की, बस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो डार्विन के नाम पर इन्होंने क्या रख दिया, नाउ डार्विन वार। करेक्ट। तब इन्होंने दोनों चीज को जोड़कर रख दिया,
क्या जोड़ कर रख दिया कि जब जीव पैदा होते हैं तो उनमें संघर्ष होता है। संघर्ष कैसा होता है? जो तीनों प्रकार के डार्विन में थे वो संघर्ष होते थे, वही संघर्ष होते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? जो अब्सेंट रह जाता है जीन, तो उसमें म्यूटेशन की क्रिया होती है। जो अब्सेंट रह जाता है उसी को बोल देते हैं म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन के बाद क्या बनते हैं? म्यूटेंट बनते हैं। और ये म्यूटेंट म्यूटेंट कितने डार्विन के अनुसार पीढ़ियों बाद बनते हैं। तो वही यहाँ भी रखा है डार्विन का, यह जो म्यूटेशन होता है पीढ़ियों बाद, कई पीढ़ियों बाद होता है। यही था डार्विनवाद। इन शॉर्ट टर्म में यही नव डार्विनवाद में क्या कि जीव जब कोई भी स्पीसीज का ओरिजिन होता है तो वह बहुत सारे संघर्ष करता है। उनमें से तीन संघर्ष होते हैं: सजाती, अंतरजाति और वातावरणीय संघर्ष। जो जीवित रह पाता है वही नेचर में रहता है। और ये फर्टिलाइजेशन के समय जो जीन अब्सेंट रह जाते हैं, इसी को हम यदि बोल दें, इसी को ये अब्सेंट रह जाते हैं न बोलकर बोल दें कि यदि कि जीवों में जो म्यूटेशन की क्रिया होती है पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। या फिर यदि और बोलें उसी को तो यह बोल सकते हैं कि जब कोई भी स्पीसीज का ओरिजिन होता है तो वह तीन प्रकार के संघर्ष करता है: सजाती, अंतरजाति और वातावरणीय। और यह जो संघर्ष है इसमें जो जीवित रह पाता है वह आगे जाता है। और जो म्यूटेशन की क्रिया होती है जीवों में, यह कई पीढ़ियों बाद होती। करेक्ट। तो अब देखिए इसमें एक नॉलेज वाली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मुर्गी पहले आए, अंडा पहले आए। देखिए पहले क्या था कि डायनासोर, जब पृथ्वी पे डायनासोर थे तो उन टाइम पर कुछ जीव ऐसे थे जो बहुत बड़े होते थे, जिनमें लोग पंख बांधकर, भैंसे से भी बड़े होते थे तो उसमें उनके पंख थे। ठीक है, करेक्ट। तो उसमें क्या था कि जैसे घोड़े के आगे बांधते हैं मुंह में, वैसे उसमें करके उड़ा करते थे उस पर चढ़ के। आप लोग एक सीरियल आता था उस पर आपने देखा होगा, हो तो आप लोग सर्च कर लेना जिस प्लेटफॉर्म पर ये देख रहे हो, तो सर्च कर लेना। तो उसमें यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या था कि वो उड़ा करते थे। तो ऐसे ही जीवों में क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ। करेक्ट। म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ? उनकी जो लेंथ थी और जो बॉडी का जो वेट वगैरह बढ़ाने वाला जो इसमें जीन था वो एब्सेंट रह गया। तो उसका अंडा क्या हुआ? तो छोटा हुआ। ठीक है। लेकिन जब वो अंडा जब छोटा हुआ तो क्या हुआ कि जब उसमें से जीव फोड़ के निकला तो क्या हुआ? जब फोड़ के निकला अंडा अपने पंखों से, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बताया गया है क्यों फोड़ के निकला, संघर्ष करके निकला। करेक्ट। तो उसमें म्यूटेशन क्यों हुआ? जिसके कारण वह छोटा रह गया। म्यूटेशन क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जीन एब्सेंट था, लेंथ वाला और चौड़ाई वाला। करेक्ट। तो म्यूटेशन के बाद क्या हुआ? वही जीव आगे क्या कहलाया? मुर्गी बनी। कौन सी मुर्गी बनी? उस मुर्गी को कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, उसी हैन को कहते हैं प्रोटोहैन। करेक्ट। प्रोटोहैन से क्या हुआ? जब धीरे धीरे प्रोटोहैन आए, फिर उसके बाद ऐसे म्यूटेशन होता गया और मुर्गी आई तो एक मुर्गा भी आ गया। फिर उनमें से क्या हुआ? फिर उनमें से जब उन्होंने एग दिए तो एग से फिर कई सारी मुर्गियाँ आ गई। तो पहले कौन आया था? पहले मुर्गी आई थी। करेक्ट। तो आई थिंक ये पूरे चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में।